ब्रह्म जिज्ञासा प्रतिज्ञाया ब्रह्मणो लक्षणम उक्तम। ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा किया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्पश्चात ब्रह्म के लक्षण का भी कथन किए जन्माद्यस्यतः इति। जन्मादि अस्य यतः, इस जगत के जन्म आदि जिससे हुआ है, जिसमें स्थित और जिसमें लय हो जाता है, उसी का नाम ब्रह्म। तल्लक्षणम प्रधानस्य समानमिति आशंक्य। फिर बाद में 5 व्यतिकरण में आशंका होता है, तो ये जो लक्षण है जन्मादि का, यह लक्षण प्रधान में भी घटता है। उस आशंका का निवारण करते हुए तद अशब्दत्व निराकृतम इच्छतेरण शब्दमिति, लेकिन वह प्रधान अश्रौत पदार्थ है, श्रौत पदार्थ नहीं है। श्रुति में कथित विशुद्ध पदार्थों में से नहीं है, किंतु वह अनुमान से परिकल्पित पदार्थ सांख्य दर्शन का अपना स्मार्थ पदार्थ है, और वह भी निर्मूल स्मार्थ पदार्थ। समूल स्मार्थ पदार्थों को तो माना जाता है। अब आगे स्मृति पाद आएगा ही, द्वितीय अध्याय का पहला पाद का नाम ही है स्मृति पाद। वहां सिद्ध करेंगे किन स्मृतियों की किन बातें लगभग निर्मूल है और किन को मानना चाहिए, इस पर विचार आएगा। पूर्व में एक क्षेत्र शब्दम प्रथमाध्याय प्रथम पाद की 5वें सूत्र में 5वें अधिकरण में यह विचार हो चुका है कि वह अशब्द होने के नाते अमान्य है। गति सामान्य वेदांत वाक्यानां ब्रह्म कारणवादम प्रति विद्यते न प्रधान कारणवादम प्रतीति प्रपंचितम गतेन ग्रंथेन। पूर्व में पीता हुआ ये तीनों पाद का इकट्ठा सार दे रहे, तत्तु समन्वयात कहा गया था। फिर एक सूत्र गति सामान्यात, ये भी कहा था। वही गति सामान्यात या वेदांत तत्व ब्रह्म तत्व में ही समस्त वेदांत वाक्य ब्रह्म कारणवाद को स्थापित करने में समन्वित होता है। इस बात को जो है सिद्ध किया गया पूर्व 3 पादों में। न प्रधान कारणवादम प्रति, और प्रधान कारणवाद के प्रति एक भी वेदांत वाक्य नहीं है। इस बात को हमने विस्तार रूप से पूर्व में समझा दिया है। इदंतु इदानीम अवशिष्टम आशंक्यते, और अब जो कुछ बचा है इन्हीं प्रधान आदियों को लेकर के उसी की आशंका को पुनरुत्थान किया जा रहा है। यदुक्तम प्रधान से अशब्दत्म तद असिद्धम, आपने कहा ये जो प्रधान है अश्रौत पदार्थ है, अशब्द पदार्थ है। इति तद असिद्धम, आपका कहा हुआ यह बात बिल्कुल गलत है, यह नहीं हो सकता। अनेकों श्रुतियां सा प्रमाण है कि प्रधान भी श्रौत पदार्थ है, केवल आनुमानिक नहीं है। यह बात को कथन करने वाले अनेकों वेदांत वाक्य हमारे पास उपस्थित है। कासुचित छागासु प्रधान समर्पणाभासानाम शब्दानाम श्रूयमाणत्वात्, कि कुछ शाखाएं ऐसी हैं वेद में जिनमें प्रधान को ही समर्पित होने वाला, प्रधान का समर्थक जो है लगते हैं। प्रधान समर्पण आभासानाम, प्रधान समर्पकाणाम नहीं कह दिए, इसलिए प्रधान समर्थक के आभास रूपा वाक्य से वाक्यावली और शब्द सुनने को मिलता है। उसी प्रकार जैसे अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यवत, अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यवत, कहीं कहीं पर किसी ग्रंथ में ये है भी नहीं, ये वाक्य जोड़ लेना, अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यवत। जहां है तो ठीक है, जिनकी पुस्तकों में है। अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य जिस प्रकार के थे वैसे ही यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। ये प्रधान के भी वाचक अस्पष्ट है, इसलिए क्योंकि सीधे नहीं बोला ना प्रधानम मूल प्रकृति, ऐसा नहीं आया, अव्यक्त शब्द आ गया। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम श्वेता सूत्र में अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्यादि मंत्र क्या है, वो भी मूल प्रकृति हमारे प्रधान का वाचक है। ये पूर्व पक्षी कहेगा, स्पष्ट नहीं है ना, सीधे शब्दों में कहा नहीं है। स्पष्ट जो है प्रधान लिंग वाक्य नहीं है। जैसे आपका स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य थे ज्ञेय ब्रह्म के लिए भी और उपास्य ब्रह्म के लिए भी, उसी प्रकार के हमारे यहाँ भी अस्पष्ट प्रधान लिंग वाक्य है। अतएव उन्हीं को लेकर के हमें मानना चाहिए
कि प्रधान भी श्रवत पदार्थ है। तत् यावत् तेषां शब्दानां अन्यपरतम न प्रतिपाद्यते। नहीं, अतः प्रधान से कारणत्वं वेद सिद्धम एव महद्भिः परमर्षिभिः कपिल प्रभृतिभिः परिगृहीतम इति प्रसज्यते। इसलिए प्रधान रूपी कारण वेद सिद्ध है, यह मानना पड़ेगा। और इसी कारण से ही परम ऋषि, महान संत, महान ऋषि जो कपिल आदि ऋषियों ने भी ऐसे तत्वों को अपने दर्शनों में स्वीकार किया है। जब तक यावत तेषां शब्दानां अन्य परत्वं न प्रतिपादित है तावत सर्वज्ञं ब्रह्म जगत कारणमिति तन्न प्रतिपादितुम अपि आकुली भवेत्। इसलिए जब तक शब्दों का जो अव्यक्त शब्द है, अजाम शब्द है इत्यादि शब्दों का, तेषां शब्दानां माने जो प्रधान के समर्थनाभास, समर्थक जो समर्पण करने वाले हैं तद आभास वाला जो शब्द था, उन शब्दों का तेषां शब्दानां प्रधान वाचकानां अन्य परत्वम यावत न प्रतिपदिते, वो इन शब्दों का अर्थ अन्य है, प्रधान नहीं है। वे शब्द प्रधान के वाचक नहीं है किंतु अन्य तत्वों के वाचक है। वो जब तक यह आप प्रतिपादन नहीं करेंगे तावत तब तक, अब तक जो 3 पादों में आपने जो निर्णय दिया वह खंडित हो जाता है। तावत सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणमिति यत् प्रतिपादितम तद आकुली भवेत। तद था ना, तद यावत, वहां से तद क्या यत भी लेना। जो आपने यत सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणमिति प्रतिपादितम अपि, जो 3 पाद बड़ी मेहनत करके आपने ज्ञेय ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म आदि को लेकर के ब्रह्म कारणवाद आदि को सिद्ध किया है, वह सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारणवाद प्रतिपादित होने के बावजूद भी आकुली भवेत, वह अब विवादग्रस्त हो जाएगा। अतः तेषां अन्य परत्वं दर्शयितुं परः संदर्भः प्रवर्तते। इसीलिए ही उन शब्दों का, व्यक्त आदि शब्दों का अन्य परत्व शरीरादि परक है, यह बात को दर्शाने के लिए, और वह प्रधान वाचक नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए आगे का यह ग्रंथ आरंभ होता है। इसलिए इसका पद समन्वय पाठ, पद को लेकर आशंका, ये पद जो है अजाम शब्द है, हो सकता है प्रकृति का वाचक हो, मूल प्रकृति का। अव्यक्त शब्द है, देखने को तो लगता है कि भाई ये भी प्रधान का वाचक है, इसलिए पदों के बारे में शंका हुआ, उसका समन्वय करता हुआ सिद्ध करेंगे। नहीं, ये पद प्रधान के वाचक नहीं है, यह पद अन्य वाचक है। आनुमानिकाधिकरण आरंभ होता है इसमें। महतः परम अव्यक्तम प्रधानम अथवा वपुः प्रधानम सांख्य शास्त्रोक्त तत्वानां प्रत्यविज्ञया श्रुतार्थ प्रत्यविज्ञानात् परिशेषाच्च तद्वपुः सूक्ष्मत्वात् कारणावस्थम अव्यक्ताख्याम तदर्हति। अधिकरण सार कहते हैं महत परम अव्यक्तम इत्यादि कठोपनिषद का मंत्र है, विषय वाक्य का प्रतीक है महतः परम अव्यक्तम। यहां पर अव्यक्त शब्द वाच्य प्रधान है अथवा शरीर है। 2 पक्ष इस अधिकरण में। अव्यक्त शब्द के एक पक्ष में अर्थ करेंगे शरीर रूपक के आधार पर, दूसरे में सूक्ष्म कारण, कारण को कहते हैं जो है अव्यक्त। पूर्व पक्ष कहेगा प्रधानम सांख्य शास्त्रोक्त तत्वानां प्रतिविज्ञया, प्रधान को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सांख्य शास्त्र में कथित पदार्थ हैं क्रमशः जो उन्होंने गिनाया 25 तत्व, यहां भी लगता है क्रम से वही है सबके सब। पहले आत्मा आया, फिर अव्यक्त आया, फिर महत आया, वहां भी यही क्रम है उनकी भी। पुरुष है, प्रकृति है, महत है, वही क्रम से पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे का जोड़ेंगे ना, अव्यक्त शब्दवाच्य क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। इसीलिए मानना पड़ेगा सांख्य तत्व में, जो सांख्य दर्शन में जो परिकल्पित तत्व हैं उनकी यहाँ पर प्रतिविज्ञा हो रही है। इसीलिए आपको मानना चाहिए अव्यक्त शब्दवाच्य प्रधान है। सिद्धांति कहते नहीं, श्रुतार्थ प्रत्यविज्ञाना। तो पूर्व में रूपक के तौर पर आत्मानुतुरतिन विद्धि शरीरम रतमेव च, जो कहा गया है वहां आत्मा पहले
फिर दूसरे में शरीर, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रियां, वो जो क्रम है उसके अनुसार यहाँ पर आत्मा, अव्यक्त, महत, मन, इंद्रियां सब वर्णन। उनके साथ तायत्व करोगे तो दूसरा कौन था वहां? शरीर। शरीर का वाचक हो गया अव्यक्त और बुद्धि का वाचक महत्व। ऐसा आपको समझना चाहिए। यहाँ सांख्य तत्व नहीं है। श्रुत जो पूर्व पदार्थ है उसी की प्रतिविज्ञा, जो रूपक में श्रुत पदार्थों का ही वास्तविकता की ओर ले जा रहे हैं। श्रुतार्थ प्रतिविज्ञानात् परिशेषा तद्वप। और परिशेषता आप विचार के देखिए, अंत से आओ, इंद्रियों के साथ विषयों के अर्थभ्यस्त मना जब शुरू किया ना, इंद्रिय व्यापारा ही अर्थभ्यस्त परम मना, वहां से हिसाब से विचार करके देखते हैं तभी परिशेषता ही सिद्ध होता है। वहां अव्यक्त शब्दवाच्य शरीर ही है। अथवा दूसरा पक्ष को लेकर कहते हैं आत्मा से आप परमात्मा लोगे ब्रह्म, तो भी कोई आपत्ति नहीं। तब वहां पर अव्यक्त शब्द से क्या अर्थ लूंगा? शरीर नहीं ले सकते ना, वहां अव्यक्त शब्द से लेंगे कारण। तो पहले निर्गुण निराकार विशुद्ध हो गया, फिर जो है सगुण निराकार कारण स्वरूप का नाम अव्यक्त है, और सगुण जैसे साकार हो गया व्यक्त हो गया। उस वक्त तो महत्व हिरण्यगर्भ, ऐसा करके हम ले लेंगे। सूक्ष्मत्वात् कारण अवस्थम अव्यक्ताख्याम तदर्रति। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से कारण अवस्था वाला उसी ब्रह्म को हम अव्यक्त नाम से कह सकते हैं। इस तरह से दो पक्ष को भी यहाँ बता देते ग्रंथ सार में संक्षेप में। और उस पर सूत्र आरंभ होता है इस अधिकरण का, आनुमानिकमप्येकेषाम् इति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर्दर्शयति च। आनुमानिकमपि एकेषाम् इति चेत् न। एकेषाम् माने कस्य शाखा, कोई शाखा विशेष है, उस शाखा विशेष के अनुयायी लोग जो है पाठ करते हैं। क्या पाठ करते हैं? महत परम अव्यक्तम इत्यादि में जो है, जो उनका जो शाखा में पठित है उनके मतानुसार है ना अनुमानिकम अपि, अनुमानगम्य जो प्रधान है वह भी इस जगत का कारण हो सकता है, और इसलिए उसी को यहाँ अव्यक्त शब्द से ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, तब एक हेतु तो पूर्व में दे चुके हैं अशब्दत्वात्, है ना, वहां अधिकरण में। अब दूसरा हेतु आता है इति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते। ऐसा यदि कहो तो उचित नहीं है, क्योंकि शरीर का रूपक पूर्व में विन्यास करके तदनंतर इसको ग्रहण किया हुआ है। शरीरम रथमेव तु आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। यहाँ पर पहले आत्मा और अव्यक्त लिया, इसलिए अव्यक्त शब्द से शरीर ही लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, दर्शेति च, पूर्वापर्य ग्रंथ का आलोचन करके पर्यालोचन करके देखते हैं तो प्रकृत शरीर को ही अव्यक्त शब्द से आप ले सकते हो और अन्य कोई चीज ग्रहण नहीं कर सकते। यह बात भी दर्शयति स्वयं श्रुति ही। यह सूत्र केवल पहला पक्ष वाला सूत्र, अथवा पक्ष का सूत्र नहीं है, बाद भाष्य में बोलेंगे। सूत्र आरंभ हुआ तो उसका भाष्यकार कहते हैं अनुमानिकमपि, अनुमान निरूपितमपि प्रधानम एतेषां शाक्यानां शब्दोपलभ्यते। अनुमान क्या है? सांख्य कार्य पर जाएंगे आप, वहां लिखा है कार्यतस्तदुपलब्धे है, उनका हेतु है कार्यतः तदुपलब्धे है। तो कार्य के आधार पर हम कारण का जो है उपलब्धि कर लेते हैं, अनुभव मान लेते हैं। जैसा जागृत में लोक में अनुभव कर रहे हैं, घट रूपी कार्य के प्रति मृत्तिका रूपी कारण होता है। इसी दृष्टांत इसको यहाँ पर व्याप्ति ग्रहण कर लेंगे। यत् कार्यम तत्त किंचित कारण पूर्वकम, और यद्यत् कारणम तत्त कार्यादपि व्यापकम भवति, सूक्ष्मम भवति, अव्यक्तम भवति, ये होगा। तो उसी को लेकर वो क्या करेगा? मूल कारण प्रकृति, मूल प्रकृति पहुंच, कार्य से मृतिका और मृतिका से फिर जल में आएंगे। इस क्रम से जाओ पीछे पीछे पीछे, वो अहंकार आएगा, महत्व आएगा, फिर मूल प्रकृति आएगा। तो उसके भी कारण ढूंढने लगो, कहा अनवस्था दोष दिखा देगा।
इसे कार्य जो है कार्यतस्तुपलब्ध है, इस हेतु के आधार पर कार्य कारण भाव को लोक में स्थापित किया हुआ इसको स्वीकार करते हुए वह प्रधान का अनुमान की तरह स्वीकार किया है। इसलिए कहते हैं अनुमान में अनुमान निरूपितम अपि प्रधानम एकेशाम शाखिनाम शब्दबद्ध उपलब्धते। एकेशाम शाखिनाम वैदिक कुछ शाखा वालों में, कतिपय शाखा वालों के मंत्रों में शब्दवत् उपलब्ध है। जैसे आपका श्रौत ब्रह्म पदार्थ उपलब्ध हो रहा है, वैसे यह प्रधान पदार्थ भी श्रुति में उपलब्ध है। कहाँ है? काठके ही पठ्यते महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः इति। तत्र यन्नामानो यत्क्रमाश्च महद व्यक्त पुरुषाः स्मृति प्रसिद्धाः तयेव यह प्रतिविज्ञायन्ते। ययेव यन्नामानो ये एव जितनी पदार्थ वहां है 24 है, और जो जो नाम वहां है यन्नामाना यत्क्रमाश्च जिस क्रम से वो लोग अपना वो जो है उन्हें कार्य कारण भाव को स्वीकार किए हैं, महत अव्यक्त पुरुष इत्यादि। नीचे से ले ही लिया क्योंकि मंत्र से इतना जोड़ना था, इतना ही ले लिया, बल्कि और भी है वो भी सब क्रम से ही विद्यमान है। स्मृति प्रसिद्धा ये प्रसिद्धा ते एव यह प्रतिविज्ञायन्ते जो प्रसिद्ध हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रतिविज्ञा किया गया है। यह माने अस्मिन् काठके श्रुतौ तत्र अव्यक्तम यदि स्मृति प्रसिद्ध है। अव्यक्तम यह शब्द वाच्य, इस शब्द का वाच्यार्थ जो है उस तत्व को लीजिए जो स्मृति में प्रसिद्ध है। शब्दाधीनत्वाच्च न व्यक्तम अव्यक्तम इति व्युत्पत्ति संभवात। अरे उस प्रधान का नाम आप अव्यक्त क्यों रख रहे हो? क्योंकि शब्दादि पंचों में से कोई भी विषय वहां नहीं है। शब्दादिहीनत्वात् न व्यक्तम इति अव्यक्तम ऐसा व्युत्पत्ति कर दो। व्यक्त जो शब्दादि हैं वे जिसमें नहीं रहता है उसका नाम अव्यक्त है। यह बात तो बिल्कुल, यह व्युत्पत्ति से भी आप अव्यक्त शब्द किसको लेना चाहिए? प्रधान को लिया जा सकता है। स्मृति प्रसिद्धम प्रधानम अभिधीयते, इसलिए अव्यक्त शब्द से स्मृति प्रसिद्ध प्रधान का कथन हुआ है। तस् शब्दवत्वाद अशब्दत्म अनुपन्नम, इसलिए अब इस श्रुति के आधार पर प्रधान क्या हो गया? शब्द प्रमाण का विषय हो गया, श्रौत पदार्थ बन गया। अतएव उसको जो है अशब्दत्म कह करके आप खंडन नहीं कर सकते। अर्थात आपके हेतु के प्रति इनका हेतु क्या हो गया? सत प्रतिपक्ष खड़ा कर दिया। आपने कहा अशब्दत्वात्, वो कहते शब्दत्वात्। आपने कहा प्रधानम जगत कारणम भवितुम नारति अशब्दत्वात् यथा खग पुष्पाधिवत। कुछ भी ले लो, जो कि स्रोत नहीं है उनको ले लेना है या नहीं? या परमाणुवादी कुछ भी ले लीजिए दूसरे को, जो कि अश्रौत पदार्थ को दृष्टांत बनाना है। यद्यद अशब्दम तत्त जगत कारणम भवितुम नारति, जो जो अशब्द वाला होता है वह जगत कारण नहीं होता। यह आपका सिद्धांतिक अनुमान था, उसके खिलाफ वो कहते नहीं नहीं, प्रधानम जगत कारणम भवितुम अर्हति शब्दत्वात् ब्रह्मवत्, तुम्हारे ब्रह्म के समान। ये उसने अपना सत्प्रतिशत अनुमान खड़ा कर दिया। अब उसके जवाब में आपको बताना पड़ेगा। तदेव जगत कारणम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धि चेत, इसीलिए वह ब्रह्म ही प्रधान ही जगत का कारण है, श्रुति स्मृति और युक्ति से प्रसिद्ध हो गया। इति चेत नहीं तदेवम, सिद्धांतिकता ऐसी बात यहाँ नहीं है। क्यों नहीं? है तत्काठकम वाक्यम स्मृति प्रसिद्धयोर महद अव्यक्तयोर अस्तित्व परम। ये जो कठोपनिषद का वाक्य है जिसको आपने उद्धृत किया है, वह स्मृति प्रसिद्ध महत्त्व या अव्यक्त तत्व, इन दो तत्वों का अस्तित्व का जो संपादन करने के लिए आया हुआ वाक्य ही नहीं है। नहीं अत्र यादृशं स्मृति प्रसिद्धं स्वतंत्र कारणम त्रिगुणम प्रधानम तादृशं प्रतिविज्ञायते। और दूसरी यदि मान भी ली जाए यह अव्यक्त शब्द वाच्य प्रधान है, लेकिन जिस प्रकार के प्रधान आप कल्पना कर रहे हो उस प्रकार का प्रधान यहाँ है नहीं, कारण यहाँ नहीं है। क्योंकि अथवा पक्ष में कारण भी मानना है, अव्यक्त को
कारण मानना है, लेकिन उस प्रकार के कारण नहीं है जिस प्रकार का आप मान रहे हैं। किस प्रकार का कहते आप मानते हो स्वतंत्र कारण मानते, और हमारे यहाँ जो भी कारण होगा वो स्वतंत्र नहीं, चैतन्याधीन है। चैतन्य रूपी उपाधि को उपहित करने वाला यदि चैतन्य ना हो, वो उपाधि का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। क्योंकि अस्थि भाति पृथ्वी वहां से आना है, आप कारणम अस्थि कैसे बोल दिए है? वो कारणम अस्थि बोलने के लिए अस्तित्व कहां से आया, सत्ता कहां से आया? यदि चैतन्य को न मानो फिर स्वतंत्र कारणवाद मानना पड़ेगा, और स्वतंत्र कारणवाद के लिए श्रुति में सम्मति मिलती नहीं है। तो श्रुतियां स्पष्ट कहते हैं जो कुछ भी जगत में आप देखते हो कार्य कारण भाव समस्त की जो अस्तित्व कहां से आया, सत्ता भी वहीं से आया। इससे जो भान हो रहा है, ज्ञान होता है, ये भी वहीं से है। इससे जो प्रेम होता है, सुख अनुभव होता है, आनंद होता है, वो भी उसी से है। अस्थि भाति प्रीति तीनों चेतन की में आ नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि यादृशम स्मृति प्रसिद्धम स्वतंत्र कारणम त्रिगुणम प्रधानम, जो आप त्रिगुणात्मक प्रधान मानते हो उसको स्वतंत्र कारण मानते हो, वो जिस प्रकार का आपने अपने स्मृति में अपने जो कपिलादि सांख्य दर्शनों में अनुमान आदि से प्रसिद्धि को लाया है, तादृशम न प्रतिविज्ञा है। अत्र इस काठक वाक्य में तादृश प्रधान का जो प्रतिविज्ञा नहीं है। हाँ, आपने उस प्रधान का नाम अव्यक्त रखा, वो शब्द मात्र की प्रतिविज्ञा है, अर्थ की प्रतिविज्ञा नहीं है, शब्द का प्रतिविज्ञा है। जैसे अणोरणीयान कह दिया, अवसर हरि परमाणु, देखो श्रुति ने कह दिया परमाणु है, वो परमाणु जो हम लोक में मान रहे भौतिक परमाणु, उससे थोड़ा सूक्ष्म परमाणु है। कौन? आत्मा। इसे अणोरणीयान कर दिया। अरे वो अणु शब्द तुम्हारे परमाणु का पर्यायवाची है क्या? शब्द मात्र का अनुकरण दिख रहा है, लेकिन यादृश अर्थ आप परमाणु शब्द से लेना चाह रहे हैं, तारस पदार्थ का कथन नहीं है। यथा उसी प्रकार से अव्यक्त शब्द आपके मत में जो प्रयोग कर रहे हैं, जो वह शब्द का यहाँ पर प्रतिविज्ञा जरूर है, लेकिन शब्द के अंदर यादृश अर्थ आप बोध कराते हो, स्वतंत्र कारणवाद, तादृश त्रिगुणात्मक स्वतंत्र कारणवाद का बोधक ये शब्द यहाँ नहीं है। इसलिए कहते हैं यह शब्द का प्रतिविज्ञा जरूर है। ही मन यस्माद अत्र अस्मिन् वाक्ये अव्यक्तमिति शब्द मात्र प्रतिविज्ञायते, शब्द मात्र की यहाँ प्रतिविज्ञा हो रही है, पदार्थ का नहीं, अर्थ का प्रतिविज्ञा नहीं है। सच शब्दो न व्यक्तम अव्यक्तमिति यौगिकत्वात्, और वह शब्द जैसे आपने कहा था व्युत्पत्ति दिखाई, न व्यक्तमिति अव्यक्तम, ये व्युत्पत्ति को हम भी मान लेंगे, इस व्युत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस व्युत्पत्ति के तरफ बोधित हुआ शब्द का अर्थ रूढ़ नहीं है प्रधान में। न व्यक्तम अव्यक्तम हम भी बोलेंगे। माया व्यक्त कहाँ है? कहीं व्यक्त है क्या माया? किसने देखी माया को? भगवान कहते मेरी माया, हम भगवान ने नहीं देखा अपनी माया को, उनके अधीन जरूर है। जैसे आप अपने ताकत को देखा है, मुट्ठी बांध मारो बोलते हो, मारते हो ताकत लगा करके, लेकिन उस ताकत को किसने देखा? कोई देख सकता है? आप अपनी कोई भी शक्ति को देख नहीं सकते, शक्ति का स्वरूप ही ऐसा। हाँ, उपाधि में क्रियान्वित होने के बाद दिखाई देता है। अब बिजली शक्ति तार में भाग रही है, कहाँ दिखाई देता है? तार जरूर दिखाई देगा, और तार में जो बिजली का शक्ति वो दिखेगा, और छूओगे तो पता लग जाएगा। अरे भाई क्या विचित्र बात है। देखो ना, एक भौतिक साधारण आपके द्वारा पैदा किया हुआ शक्ति, विद्युत शक्ति आपने तो पैदा किया, जल के द्वारा अनेकों प्रक्रियाओं से पैदा की जा सकती है, तो किया आपने, लेकिन स्वयं के द्वारा पैदा की शक्ति को आप देख नहीं सकते, स्वयं की शक्ति को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वह चीज ही ऐसा है। न व्यक्तमिति अव्यक्तम, व्युत्पत्ति तो घटा सकते हैं हम, किसी में भी अव्यक्त शब्द घट सकता है, इसीलिए प्रधान में वो रूढ़ नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं सच शब्द वह जो अव्यक्त शब्द है, न व्यक्तम इति अव्यक्तम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यौगिक जरूर है। यौगिकत्वात् अन्यस्मिन्नपि सूक्ष्मे सुदुर्लक्ष्ये च प्रयुज्यते है। और जो भी सुसूक्ष्म वस्तु हो, दुर्लक्ष्य वस्तु हो, उसको हम अव्यक्त कह सकते हैं। जैसे कहते हैं महात्मा के बारे में
महाराज आप तो अव्यक्त हो गए थे, कहां चले गए थे, इतने वर्षों के बाद दिखाई दिए है? लेकिन उन लोगों के लिए क्या है, आप प्रतिवर्ष आ रहे जा रहे हो तो व्यक्त है, आप 5 साल नहीं गए तो आप तो अव्यक्त हो गए। अपरूप कहते हैं, एक शब्द आप बड़े अप्रूप दर्शन देते हैं। अप्रूप दर्शन का मतलब कि अव्यक्त दर्शन दे रहे हैं। यस्माद रूपो अपमृज्यते सपरूपा, अर्थात व्यक्त नहीं है, अव्यक्त हो गए हैं आप। ये तो लोक व्यवहार में तो किसी भी चीज के लिए कह दिया जाता है। इसलिए जो यौगिक शब्द होते हैं उनको किसी एक शास्त्र का या एक स्मृति का या किसी एक तत्व में रूढ़ नहीं कर सकते। वह व्युत्पत्ति जिसमें घट जाए वो सारा चीजें उस शब्द के द्वारा वाच्य माना जाएगा। अच्छा, यौगिक शब्दों का रूढ़ार्थ न होने से यौगिक शब्दों का पदार्थ निर्णय कैसे होगा? इस शब्द का फिर वाच्य कौन है, इस निर्णय कैसे करेंगे हम? और आप विचार करो, फिर प्रकरण के आधार पर निर्णय लो, इस शब्द का क्या अर्थ होगा। इसलिए कहते हैं अन्यस्मिन्नपि सूक्ष्मे सुदुर्लक्ष्ये च प्रयुज्यते, ऐसे शब्दों को अन्य पदार्थ में लगाई जा सकती है। अन्य में कैसे में लगाओगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर हमें सूक्ष्म में ले जाना पड़ेगा। कोई ऐसा सूक्ष्म वस्तु होगा जो सर्वसाधारण के द्वारा सभीयों के द्वारा अनुभव नहीं होता हो, ऐसे वस्तु में आप अव्यक्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वही उसका व्युत्पत्ति घटती है। और सुदुर्लक्ष्य सूक्ष्म भी हो और दुर्लक्ष्य भी हो, किंतु अनुमान है सुदुर्लक्ष्य, अत्यंत दुर्लक्ष्य नहीं है, सुदुर्लक्ष्य, क्यों वो अनुमान के लक्षित तो कर ही रहा है और हम श्रुति के अन्यरूपेण लक्षित करने जा रहे हैं। अत्यंत सुदुर्लक्ष्य पदार्थों के लिए भी आप अव्यक्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। न चायम कस्मिंश्चिद रूढ़, इसलिए ये जो शब्द होते हैं वह किसी एक तत्व विशेष में रूढ़ नहीं होते। या तो प्रधानवादी रूढ़ी सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न वेदार्थ निरूपणे कारण भाव प्रतिपद्यते है। और जो प्रधानवादियों का रूढ़ीभूत शब्द अव्यक्त, वह तो उनकी अपनी पारिभाषिक शब्द है, उनकी अपनी कल्पना है, अपने स्मृति में उन्होंने अव्यक्त शब्द को प्रधान में रूढ़ कर रखा है, तो ठीक है, तुम अपने मानते रहो। जैसे व्याकरणों ने रूढ़ कर दिया क्या, अधिक गुण, गुण क्या है? आप कहोगे, आम आदमी से पूछो गुण क्या होता है? गुण महाराज, गुण उसमें क्या है? आप अच्छे गुण वाले हैं, गुण माने यही हुआ, अब बड़े सद्गुण हैं आपके पास। और एक गणितज्ञ के पास जाओ, अरे वो तो गलत बताया, अरे गुणा करो, मल्टीप्लाई मीन्स गुण, उसको पता है नहीं, वो कहता है अच्छा बुरा का नाम गुण कह दिया उसने, उसका नाम गुण नहीं होता। गुणा का मतलब मल्टीप्लाई करना, 2 का गुणा 2 माने 4, ये गुण होता है। अब फिर उसे भी आगे बढ़े, एक और मिला दार्शनिक, वो कहता है वो भी गलत बताया तेरे को, सत्व रज तम ये गुण होते हैं। आप चक्कर में पड़ोगे, महाराज गुण क्या होता है? फिर ये अधिक गुण है या सत्रस्तम गुण है या रूप रसगंधा 24 गुण वो गुण है, या जो आप अच्छे हैं इसलिए आप सद्गुणी हैं, ये बुरा है तो ये दुर्गुणा है, तो वो लिया जो गुण शब्द से लौकिक एकदम, तब आपको कहना पड़ेगा सब सही है, कोई गलत नहीं। ये कहेंगे ना आप, कि कहोगे नहीं सब गलत है? आपको कहना पड़ेगा सब सही, सब अपने घर की चूल्हे का रोटी खा रहे, दिक्कत क्या है? व्याकरण पढ़ोगे वहां पर अधिक गुणों को गुण समझना, जब गणित के कक्षा में बैठोगे वहां पर गुणा करने का नाम गुण समझना। जब सांख्य दर्शन पढ़ने लगो या उसकी पंक्तियों को लगाते रहो, उसकी चर्चा कहीं होती है, वहां यदि गुण कहता तो सत्रस्तम को गुण समझना। और लौकिक व्यवहार में सामान्य बात हो रहा है, सद्गुण दुर्गुण, उसमें उसी हिसाब से समझो, कोई गलत नहीं है। वो तत्त प्रकरण में तत्त विषयों को लेकर के उस दार्शनिक लोगों ने क्या कर, उसका अनुकरण करने वाले लोगों ने, जैसे व्याकरण है, दार्शनिक इत्यादि इत्यादि, वो क्या करते हैं, अपने पारिभाषिक शब्दों को रूढ़ कर लिया है उसमें। उसका मतलब ये नहीं कि दूसरा गलत है या दूसरा उसका अर्थ नहीं हो सकता, ये अर्थ आपके अपने विषयों में, अपनी जो है दर्शन में, अपने जो एक क्षेत्र में, एक समूह के अंदर आप उस शब्द को रूढ़ कर लिया। जैसे स्कूलों में होता है ना,
बच्चे जो है मास्टरों का नाम रख देते हैं, एक नाम टेढ़ा मेढ़ा और थोड़ा लंगड़ा के चलते थे, उनका नाम रख दिया टेढ़ा मेढ़ा। अब जो है बहुत कड़क था वो, अब आते हैं दूर से देखकर एक लड़का बोल देगा टेढ़ा मेढ़ा है भाई, मैंने आ रहे हैं, सीधा नहीं है ना, टेढ़ा मेढ़ा तो मास्टर समझ लेंगे, इसे टेढ़ा मेढ़ा है, समझ गया, बस सब सतर्क हो जाते थे बच्चे। अब उनकी पारिभाषिक हो गई ना वो, उन्होंने रूढ़ कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा मीन्स अमुक मास्टर, रूढ़ हो गया। अब क्या करें, अब उसको आप लोक में लगाओगे हैं, एक टहनी टेढ़ा मेढ़ा है और मास्टर टेढ़ा मेढ़ा लगाओगे वहां पे, वो घट ही नहीं सकता। अब वो जो है व्यक्तियों ने अपने एक समूह के लोग मिल करके तय कर लिया, आज से इस शब्द को इसमें रूढ़ कर देंगे, ठीक है, वो चल रहा है व्यवहार उनकी। इसी तरह यहां पर भी समझना है, पारिभाषिक शब्द इसको कहते हैं, एक समूह के लोगों ने तय कर लिया अमुक शब्द को अमुक पदार्थ में हम रूढ़ितः प्रयोग करेंगे, और वह प्रयोग करने मात्र उसका तात्पर्य यह नहीं होता उस शब्द का अन्यत्र अन्य समूहों में, अन्य प्रकरणों में, अन्य प्रमाणों में वही अर्थ लेना कोई जरूरी नहीं होता। इसलिए यहां पर कहते या तो प्रधानवादी नाम रूढ़ी साथ तेषामेव पारिभाषिक से, वो उनके ही मत पारिभाषिक योग करके अव्यक्त शब्द प्रधान में भले रूढ़ हो जावे, लेकिन वेदार्थ निरूपणे न तत्कारण भाव प्रतिबद्ध, वह प्रमाण भाव को प्राप्त नहीं करता, वह अर्थ निर्णय करने में कारण बन नहीं सकता। न च कर्म मात्र सामान्यात समानार्थ प्रतिपत्ति भवति असति तद्रूप प्रतिविज्ञाने, और कर्म मात्र की सादृश्यता लोग करके आप समानार्थ की प्रतिपत्ति करो, यह नहीं हो सकता। असति तद्रूप प्रतिविज्ञाने, क्योंकि उस रूप की प्रतिविज्ञा जब तक नहीं होती, केवल कर्म प्रतिविज्ञा के अर्थ का निर्णय नहीं हो सकता। क्योंकि क्रम जानते थे, एक क्रम कोई जानते हैं आप, उसी क्रम से आएगा अगला भी सोचा आपने, अब उधर विक्रम से आ गया, गाय के जगह पर घोड़ा आ गया, घोड़े की जगह पर गाय आ गई, तो आप क्या कहोगे, ये घोड़ा है, गाय को कह दोगे घोड़ा है, घोड़े को गाय कह दोगे। अब उल्टा हो जाता है, आपने सर्कस देखा होगा, जो सर्कस होते हैं ना वो एक क्रम से शुरू कर देते हैं, जैसे दोपहर में शुरू हुआ एक शो, और शुरू एक क्रम से मान लो ऊपर से पूत फाद होता ना, वो वाला आ गया जाली वाली बिछा करके, ठीक है, जाली हट गया, और करते कर समापन जब होता है वो पिंजरा का होता है, भयंकर पशु खाने वाला, पिंजरे डाल करके करते। लेकिन अगला जो शो शुरू होता है उसे फिर आप बैठ के देखिएगा तो वो उछल कूद वाला पहले नहीं आएगा, पहले जाल वाला दिखाएगा, उल्टे क्रम चलेगा। कुछ कुछ तो इधर उधर सामान्य क्रम में मध्य में वही रहेगा, लेकिन क्यों पिंजरा बिछाना निकालना झंझट इतना नहीं वो कर दे, इसलिए यही रहने दो, यही से शुरू करते अगली शो, वही शुरू करेंगे, वो पिंजरे वाले में अंत में जाकर के वो जाल वाले में समाप्त करते हैं, वो तीसरा जो शो होगा फिर जाल से शुरू होगा। अब ये क्रम विक्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो नहीं समझेंगे नहीं, जो जाल में उछल कूद रहे यही जो सिंह बाघ है? क्रम तो विपरीत हो गया, उसका अर्थ ये नहीं कि वही ये है कह दो, अरे जाल पर तो आदमी कूद रहा है और पिंजरे में तो पशु थे, उल्टा क्रम हो गया ना सारा। तो उस तरह से यहां भी कहीं व्यवहार में भी कोई क्रम विपरीत आ जाता है तो आप भ्रांति नहीं कर देते हैं, वहां आप अर्थ को देखते हैं कि पहले जो क्रम से आया था वही क्रम आज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहीं भी विपरीत क्रम आता है तो आप समझ लेते अरे ये तो गाय आ गई आज, पहले घोड़ा नहीं आया है। अभी नहीं, ये क्रम मात्र से पहले हमेशा रोज घोड़ा आता था, बाद में गाय जाता था गली में, उसके खच्चर जाया करते थे, है कि नहीं, गलियों में चलते हैं क्रम से। तो आपने वही क्रम से सोचते पहले आज गाय आ गई तो आज गाय को घोड़ा कह दो, ये तो नहीं होता। कहीं दृष्टांत से नहीं, अश्वस्थान गाम पश्यन अश्वयमिति अमूढ़ो अध्यवसाय, मूढ़ अध्यवसाय कर लेगा क्रम में महत्व दे करके, लेकिन अमूढ़ो नहीं अध्यवस्यति, जो अमूढ़ होता है वो ऐसा कभी निश्चय नहीं कर सकता। क्रम मात्र पर डटते हुए पदार्थ में अंतर पड़ जाए तो भी वही है करके उल्टा व्याख्या कोई नहीं ग्रहण करेगा। इसलिए यहां पर भी क्रम मात्र पर आप डट रहे हो और वहां इन्होंने वो क्रम जो गिनाया वही क्रम यहां भी है, लेकिन क्रम भले वही हो, अर्थ में भेद है।
प्रकरण निरूपणायांचत्र न पर परिकल्पितम प्रदान प्रदीयते है। इसलिए प्रकरण पर आदर कराना। यौगिक शब्द है लेकिन क्रम में सादृश होता है ना, उसके पक्ष में क्रम मिल गया और हमारे लिए यौगिकत्व बल है। यौगिक जो वस्तु तो रूढ़ नहीं हो सकता है, अतएव अब अर्थ निर्णय करना पड़ेगा। क्रम को बांधना है और अथवा क्रम को रखते हुए अर्थ में परिवर्तन बताना है। इसका निर्णय कैसे होगा? प्रकरण प्रमाण से। प्रकरण का निरूपण करने पर हमें यह निर्णय निष्कर्ष में आना पड़ता है, अत्र में अस्मिन वाक्य न पर परिकल्पितम प्रदानम प्रतीयते। पर परिकल्पित जो प्रदान है वो यहां पर कथन अव्यक्त शब्द से नहीं हो रहा है। फिर क्या है? यहां शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते है सूत्र कलाए। शरीर रूपक का जो विन्यास है पूर्व में, उसी का प्रगृहित है, उसी का प्रग्रहण उत्तर में हुआ है। पहले रूपक आया 1 3 3 1 3 4 में, 1 3 3 और 1 3 4 में रूपक आ गया। फिर 1 3 11 में जाकर आया है ना महत परम अव्यक्तम, जो भी पुरुष के लय में जब जा रहे हैं इच्छेद वांग मन से आदि करते हुए उसको बताया पराकाष्ठा कौन तत्व, विपरीत क्रम से गया। इंद्रिय परायर्थार्थ परमा मनस परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर इत्यादि को लिखते हुए पुरुष को पराकाष्ठा बताया। तो क्रम भी विपरीत क्रम से चल रहा है, बल्कि वहां जिस क्रम से यहां है उसके विपरीत क्रम से, रूपक के क्रम के विपरीत क्रम वहां पर है। लेकिन बीच में रूपक के क्रम के सदृश क्रम भी रखा हुआ है। इंद्रियाणी हयाना और इत्यादि को लेकर जहां रूपक आया, उसके बाद ये जो महत परम व्यक्तम सादृश्यता भी है। शरीर रूपक का विन्यास पूर्वक उत्तर में ग्रहण करने से व्याख्या करते, शरीरम ही अत्र रथ रूपक विन्यस्तम अव्यक्त शब्द न परिक्रियते। रथ रूपक में जो विन्यास किया गया था, कथन किया गया था, किसको? शरीर को। वही शरीर को यहाँ अव्यक्त शब्द उत्तर ग्रंथ में ग्रहण करना चाहिए। कुतः प्रकरणात् परिशेषाच्च, दो हेतु दे दिया, प्रकरणात् और परिशेषात्। तथा ही सबसे पहले प्रकरण की व्याख्या समझा रहे। अनंतरातीतो ग्रंथ आत्म शरीरादि नाम रथि रथादि रूपक्लिप्तिम दर्शयति। अनंतर अतीत ग्रंथ और इसके पूर्ववर्ती ग्रंथों को अनंतर और अतीत कहेंगे। तो अनंतर में अव्यवहित पूर्व और अतीत में भी थोड़े कुछ दूरी में भी है और कुछ बिल्कुल अव्यवहित में भी है। उनमें क्या हो रखा है? कत आत्मा शरीर आदियों का अनंतरातीत ग्रंथ में ग्रंथे आत्म शरीर आदि नाम रथि और रथ इत्यादि रूपक के न प्रसिद्धि दिखाई गई है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव दो बुद्धिं दो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तित्याहुर्मनीषिणः। काठोपनिषद के 1 3 3 और 4 स्पष्ट कहते आत्मानं रथिनं विद्धि। रथि एक रथ रथी का रूपक दे दिया। इसमें रूपक में होता है, सादृश्य देनी पड़ती है। रथ में क्या क्या होते हैं? घोड़े होते हैं, मार्ग होता है, सारथी होता है, लगाम होता है। इन्हीं चीजों को बताइए। यहाँ पर रथ क्या है, उस पर बैठा हुआ रथी कौन है, उस रथी के हाथ में लगाम क्या है, वह किन घोड़ों को संचालन कर रहा है और घोड़े किस रोड पर चल रहे हैं, ऐसा बताने के लिए कहते हैं आत्मा को रथी मानो और इस शरीर को ही रथ मानना। और जो सारथी कौन है? बुद्धि, वो सारथी है। और इसके बाद लगाम क्या है? मन ही लगाम है। और इंद्रियां इसके घोड़े हैं और विषय इसके रोड है, समझो, जिस मार्ग में चलते हैं। इस तरह से आत्मा, इंद्रिय और मन, इन तीनों का पर संबद्ध हो जाने पर ही इस आत्मा का नाम भोक्ता हो जाता है। तैश्च इंद्रियादि असंयत ही संसारम अधिगच्छति। और ये बताया तैश्च इंद्रियादि असंयत ही, आगे बीच में क्या है? यस्तु विज्ञानवान सारथी इत्यादि मंत्र आया बीच में। विज्ञानवान सारथी और अविज्ञानवान सारथी की चर्चा हुई है। उसके बाद ये रूपक अंत में हुआ था महत परम वक्तम इत्यादि। इसे तैश्च इंद्रियादि असंयत ही, माने असंयत आत्मा है, इंद्रियों का संयम किया हुआ ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति के द्वारा
इस रथ को कहा ले जाएगा? वो गड्ढे में ले जाता है। संसारम अधिगच्छति, वो संसार को प्राप्त कर जाता है। संसारी गड्ढा है, गड्ढा ही वह गड्ढा भी नहीं वास्तव में, है ना। गर्त ही वह गर्तम, कल्पितम में गर्तम संसारम। तो इसलिए संसारम अधिगच्छति, और स्तु विपरीत में संयतस्तु अद्वन पारम तदुष्टो परमम पदम आपनति दर्शयित्वा। और जो संयत्व होता है घोड़े वाला, अब वो क्या करता है? इस विषय रूपी मार्गों से पार होता तद विष्णु परम पदम, और विष्णु का जो व्यापक उस ब्रह्म का परम पद रूपा जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसी को वह प्राप्त कर जाता है। ऐसे दिखा करके फिर बताया किम तो तद्वन पारम यद विष्णु परम पदमिति अस्याम आशंकायाम आकांक्षायाम। उसके मन में आकांक्षा हुई, अरे विषय रूपी मार्गों के से आर पार होकर के जाने पर वह जो सर्वव्यापक ब्रह्म का पद तुम कहते हो वह पद का क्या स्वरूप है? यदि आकांक्षा हुई तब तेभ्य एव प्रकृतेभ्य इंद्रियादिभ्य, क्या किया? जो रूपक में लिया गया था और बाद में जो कहा गया था विज्ञानवान अविज्ञानवान में, उसी को आगे लेकर के इंद्रियभ्य परत्वेना इंद्रियभ्य पराह्यर्थ इत्यादि से परम आत्मानम अद्वन पारम विष्णु परम पदम दर्शेती। यही इस मार्ग का इंद्रियादि क्रम से चलते हुए परत्वेना परम आत्मानम, जो परमात्मा है ब्रह्म है वही वास्तव में सबसे परे है। इसलिए परमेव पारम, यत परम तदेव पारम। यदि वही पार है, वही सर्वव्यापक परमात्मा का जो ब्रह्म का स्वरूप होता परम पद है, इस बात को दर्शाते हुए कहा इंद्रिय पराह्यर्था अर्थिभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा गति। कहते कि देखो इंद्रिय भी पराह्यर्ता, इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म जो है अर्थ है। अर्थों से सूक्ष्म कौन हो जाता है? मन। मन से ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि। बुद्धि से सूक्ष्म है महत आत्मा। उससे भी सूक्ष्म है महत परम अव्यक्तम। महत से भी श्रेष्ठ कौन होगा? अव्यक्त। अव्यक्त से भी श्रेष्ठ पुरुष, और इस पुरुष से भी श्रेष्ठ कोई नहीं है। कहते पुरुषात् न परं किंचित। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ है। विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि पर है, और बुद्धि से महत्त्व, महान आत्मा महत्त्व श्रेष्ठ है। और महत्त्व से भी अव्यक्त माने सूक्ष्म प्रकृति उनके मत के अनुसार। हमारे मत में प्रकृति हम भी कहेंगे, क्या दिक्कत है? माया का नाम प्रकृति। बल्कि अनेकों ग्रंथों में तो प्रकरण ग्रंथ प्रकृति शब्द से ही कहा थे माया। अरे प्रकृति एक है, वो दो प्रकार की हो गई, एक विशुद्धाचित एक अविशुद्धाचित, है ना। विशुद्ध सत्व अविशुद्ध सत्व। अविशुद्ध सत्व क्या? वही माया। अविशुद्ध सत्व अविद्या। और माया अविद्या को प्रकृति का कार्य के समान दिखा दिया वहां पर। और अनेकों इसमें उपनिषदों में प्रकृति शब्द माया के लिए आया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि देखो प्रकृति शब्द से ले लो अव्यक्त, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यादृश प्रकृति उनकी वो नहीं लेना है, बस इतना ही अंतर है। और इस प्रकृति से भी श्रेष्ठ है, अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है पुरुष जो पर है। उस पुरुष से भी और कुछ भी आगे श्रेष्ठ है ही नहीं। वही सूक्ष्म की पराकाष्ठा है, वही परागति है, माने अवधि है। सा काष्ठा सा परागति ही, वही जो परम गति है, उससे अधिक और कोई उसका गति भी नहीं होता। इति तत्र ययेव इंद्रियादय पूर्वस्याम रथ रूप कल्पनायाम अश्वादि भाविन प्रकृता। अधिक रूपक को घटा रहे ना, जिनको पूर्व में इंद्रियादियों को पूर्व रूपक कल्पना में अश्वादि भाव से प्रकृत किया गया था, तएव यह परिगृह्यन्ते, उनको यहाँ पर पुरुष का जो लक्ष्य को बताते वक्त ग्रहण किया गया। प्रकृतान प्रक्रिया परिहाराय। यदि आप अलग अर्थ ले लेंगे तो क्या हो जाए? प्रकृति का त्याग करनी पड़ेगी और अप्रकृत प्रकरण आरंभ कर देना पड़ेगा। प्रकृत रूपक को त्यागना पड़ेगा और अप्रकृत प्रधान वधान की खिचड़ी लानी पड़ेगी, पीछे महत्वादि तत्वों को लाना पड़ेगा। जो सादृश्यता है उसको तोड़ करके हमें
उल्टे रास्ते चलने पड़ जाएंगे। जो प्रकृति का त्याग है, अप्रकृति का प्रक्रिया आरंभ करना रूपी एक महान दोष होता है। उस दोष का परिहार के लिए ही हमें क्या करना पड़ेगा? जो रूपक में कथित है उन्हीं की यहाँ प्रतिविज्ञा माननी पड़ेगी। तत्र इंद्रिय मनो बुद्धिया बुद्धय तत्पूर्वत्र यह च समान शब्दाः। इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों में तो कोई संशय नहीं है, समान शब्द का प्रयोग हो गया है। अर्था ये शब्दादि विषय इंद्रिय है गोचरत्वेन निष्ठा तेषां च इंद्रियेभ्यः परत्वम्। और जो शब्दादि विषय है जिसको रूपक में इंद्रियों का विषय रूपेण निर्देश किया गया था, तेषां इंद्रियेभ्यः परत्वम्, उनका जो है इंद्रियों की अपेक्षा से परत्व या आगे कहा इंद्रियाणाम गृहत्वम विषयाणाम अधिग्रहत्वम इति श्रुति प्रसिद्ध है। ये किस आधार पर कह रहे हो कि इंद्रियों को ग्रह कहा और विषयों को अतिग्रह, अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह करके बृहदारण्यक उपनिषद में आया। उसके आधार पर हम कहते हैं इंद्रियों का जो विषय है, जो रथ का वहां पर मार्ग बताया गया, वह इन विषयों को ही कहा गया है। विषयभ्य मनसा परतम, विषयों की अपेक्षा से मन पर है। मनोमूलत्वात् विषय इंद्रिय व्यवहार से, क्यों मन ही कारण है विषय और इंद्रियों के पर संबंध होकर व्यवहार होने के प्रति। मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन की अपेक्षा से श्रेष्ठ सूक्ष्म बुद्धि है, व्यापक तत्व बुद्धि है। उत्तरोत्तर यहाँ पर व्यापक होते जाता है। इंद्रियां जो है वो अव्यापक है, इंद्रियों की अपेक्षा से विषय व्यापक होते हैं और विषयों की अपेक्षा से इसीलिए मन व्यापक हो गया, क्योंकि विषयों तो बाह्य है और मन सब का चित्र को अपने मन में रख लिया है या नहीं? बाह्य स्थूल वस्तुओं को जैसे आप चित्र बनाकर रख देते टेप के अंदर, आए क्या है ये नहीं? ये वीडियो टेप बना दिया, इतने हजारों लोगों का सारा चित्र उसके अंदर आ जाता है, हजारों लोग उसके अंदर है या नहीं? और कैमरे के अंदर देखो, फोटो खींच देते हैं, हजारों लोग उसके अंदर घुस गए, सब कैमरे के अंदर बंद नहीं। लेकिन वो सूक्ष्मता है, वो स्थूल थोड़े अंदर घुस जाएंगे, इसलिए कहते वो फिल्म उससे सूक्ष्म हो गई स्थूल की अपेक्षा से। तद मन में सारी विषयों की वासना रूपेण विराजमान है, इसलिए बाह्य विषयों की अपेक्षा से मन को व्यापक और सूक्ष्म मानना ही पड़ेगा। इस तरह मन से भी ज्यादा व्यापक, मन से भी ज्यादा सूक्ष्म, मन का भी जो कारण बुद्धि मानना होगा। बुद्धिम ही आरूह्य भोग जातम भोक्तारम उपसर्पति, बुद्धि में आरूढ़ होकर के ही यह भोगभूत सारा समूह भोक्ता पुरुष की ओर आगे बढ़ता है, संबंधित हो जाता है। बुद्धि रहता महान पर हो, यह से आत्मा रतिन विद्धि थी रथित्व उपक्षिप्ता। इसलिए बुद्धिरात्मा महान पर जो कहा गया है उसी महान आत्मा को लेना पड़ गया जो रथी है वहां पे। यह स आत्मा रत्न विधि थी रथित्व उपक्षिप्त। अच्छा, आत्मा कोई रथी जान, इस प्रकार रथी रूप से निर्दिष्ट महान आत्मा वह बुद्धि से श्रेष्ठ है। कि श्रुति में भी आत्म शब्द आया ही, आत्म रत्नम विधि, या महान आत्मा, इतना महान विशेषण और जोड़ दिया है, इतना ही अंतर है। कुतः आत्म शब्दात, क्योंकि पूर्व में रूपक में भी आत्मा शब्द आया हुआ है। भोक्तुश्च भोगोपकरणात् प्रतपत्ति, और भोक्ता सकल भोगोपकरण की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, व्यापक है, सूक्ष्म है, कारण है, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि भोक्ता के अधीन ही भोगोपकरण और समस्त भोग है। ये भोक्ता जिस चीज को त्याग दे वो उपकरण भी नहीं रह जाएगा उसके लिए, न भोग्य पदार्थ ही रह जाएगा। महत्तंच स्वामित्वात्पन्नम, फिर इसे विशेषण क्यों दिया, महान आत्मा क्यों कह दिया ऐसा इसको? कहते इसलिए उस आत्मा को महत्व कह दिया, इसलिए क्योंकि वो स्वामी है सबका। इंद्रिया सब समूह आपने देखा, इन सब का स्वामी होने से उसको महत्व विशेषण दे दिया गया है।